हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और यह विषय उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और जो भी शेष दिन बचे हुए हैं उन दिनों में वे इस परीक्षा की तैयारी किस हिसाब से करें जिससे कम समय में वो अधिक अंक हासिल कर सकें। तो हमने पाठ्यक्रम को एक बार दोबारा रिवाइज किया और मेरे पास पाठ्यक्रम है भी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास ज़रूर इसका प्रिंट कॉपी होगा, जिसकी की गुजारिश मैं बार बार आप सभी से करता हूँ। जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुल 100 प्रश्न होंगे, MCQ पर आधारित होंगे, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। तो देखा जाए पूरा सिलेबस कुल 20 इकाइयों में बटा हुआ है और औसतन देखा जाए तो हर इकाई से 5 क्वेश्चन आने चाहिए, तभी 100 सवाल हो जाएगा। तो इस लेंदी पाठ्यक्रम को या जो लंबा पाठ्यक्रम है सभी को न पढ़ते हुए किन किन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो अधिक अंक हासिल कर सकते हैं, उसी विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। जब आप सिलेबस देखेंगे तो इकाई 1, 2, 3 ये सब भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित इकाइयां हैं और इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अगर हम भाषा विज्ञान से आने वाले प्रश्नों के ट्रेंड को देखें, चाहे वो UGC नेट का पेपर आप देखेंगे या फिर अन्य परीक्षाओं की, तो 10 से 15 क्वेश्चन हर हालत में भाषा विज्ञान से रहते हैं, जबकि यहाँ पर पाठ्यक्रम में ही दिया गया है 3 इकाइयाँ हैं। तीनों इकाइयाँ भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से जुड़ी हुई हैं, बस इनका जो सिलेबस है वो अलग अलग बिंदुओं पर आधारित है। लेकिन अगर हम इसके संपूर्णता में देखें तो लगभग 15 सवाल इन 3 इकाइयों से आ सकते हैं। तो इस इकाई को भी आपको ठीक से पढ़ना है। इसके बाद सिलेबस में आप देखेंगे तो इकाई 4, 5, 6, 7 और 8 ये जो 5 इकाइयां हैं, इन 5 इकाइयों को एक तरीके से हम हिंदी साहित्य का इतिहास कह सकते हैं, जिसमें कि साहित्य इतिहास लेखन से लेकर अन्य गद्य विधाओं तक को पढ़ना है। तो इससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण इकाई है, यानी कि 1 से लेकर आप 8 तक इकाइयों को समान तरीके से आपको पढ़ना है और महत्वपूर्ण मानकर पढ़ना है। इसके बाद जो इकाई आती है वो है 9, 10 और 11। ये तीनों इकाइयाँ हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं और यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन बनने की संभावना है और ये हिंदी व्याकरण है। तो ये पोर्शन परीक्षाओं में परिणाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि अन्य चीज़ों को तो हम याद कर लेते हैं, भाषा विज्ञान का भी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि टेक्निकल ये पोर्शन होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग सभी विद्यार्थी समान रूप से तैयार कर ही लेते हैं, बस 19-20 का अंतर रहता है। लेकिन भाषा विज्ञान और जो इकाई 9, 10, 11 हिंदी व्याकरण दिया गया है, ये तकनीकी तौर पर समझने वाली इकाइयाँ हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण से लगभग 15 सवाल रह सकते हैं और ये 15 सवाल परीक्षा के परिणाम में काफ़ी असर डाल सकते हैं, तो इसको भी आपको गंभीरता से देखना है। अब जो इकाई बच रही है 12 और 13 इकाई को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल पर कमेंट्स भी किए और हमने उस पर आधारित वीडियोज भी बनाई हैं और आप देख ही रहे होंगे। लेकिन इन दोनों इकाइयों को लेकर आपको बहुत तनाव में या फिर दबाव में नहीं आना है और इसको आप अगर काम चलाऊं भी तैयार कर लेते हैं तो भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इन दोनों इकाइयों से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें से इकाई 12 और 13, क्योंकि ये दोनों इकाइयाँ नई हैं
और इस पर किताबें भी बहुत कम मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो पेपर सेट करने वाले बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस इकाई से सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर 10 सवाल भी बना लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस इकाई को अगर आप हल्के फुल्के में भी देख सकते हैं, मोटी मोटी जानकारी रखते हुए भी परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ऊपर की जो इकाइयों पर मैंने बात किया, इकाई 1 से लेकर 11 तक, इन इकाइयों को आप गंभीरता से देखिए। 12-13 को काम चलाओ हिसाब से देखिए। हालांकि आप लोगों के निवेदन पर हमने वीडियोज अपलोड की हैं, इस पर प्रैक्टिस सेट भी आएंगी, तो आपका जो मोटे तौर पर ज्ञान होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 12 और 13 को लेकर बहुत तनाव में नहीं रहना है। अब आपकी परीक्षा का जो रीढ़ है वो है इकाई 14 से लेकर इकाई 20। और जब मैं इस पर एक समग्र वीडियो बनाया हुआ था, लंबा वीडियो था, फिर भी आप लोग उसे बहुत ही तन्मयता और आत्मीयता के साथ देख रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रहकर काम करना, मेहनती लोगों के लिए काम करना प्रेरणादायी साबित हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं 14 से 20 इकाई को आपको गंभीरता से पढ़ना है, जिसको मैं कहूँ अति गंभीरता से, क्योंकि ये जो 6 इकाइयाँ हैं ये थोड़ा सा विविधता भरी हुई हैं तो ये भी सब हिंदी साहित्य का इतिहास का ही पोर्शन एक तरीके से देखा जाए, लेकिन ये टेक्स्ट पर आधारित है। अब जो विद्यार्थी केवल गाइड के ऊपर निर्भर रहेंगे या फिर किसी के नोट्स के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा पिछड़ जाए, लेकिन जो विद्यार्थी समय निकालकर टेक्स्ट को भी पढ़ लेंगे वो हो सकता है कि थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में हो सके। तो इकाई 14 से लेकर इकाई 20 तक लग रहा है कि 36 से 40 सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हर इकाई से अगर एक एक सवाल भी बनते हैं तो टोटल 36 सवाल बन जाएंगे इन 6 इकाइयों से। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसीलिए मैंने बहुत पहले आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिससे कि एक बैठक में आप उससे परिचित हो जाएं। फिर बाद में मैं इसमें खंड खंड में भी वीडियो लेकर आऊँगा और प्रैक्टिस सेट भी आएंगी। 2 अगस्त तक आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और आपको लगे कब पेपर हो और हम पेपर को दे सकें। तो मेरे मन में आया कि अभी समय आप लोगों के पास है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। तो कल्पना कीजिए कि जन्म से लेकर अभी तक हम किसी न किसी काम में व्यस्त ही रहे हैं, तो समय को मैनेज करना भी एक तरीके से विवेक है और कला है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आपके समय रहते आपको सावधान कर दिया जाए कि कैसे पढ़ना है और पढ़कर हम अधिक से अधिक अंक कैसे हासिल कर सकें। तो इन 20 इकाइयों का हमने बैठकर थोड़ा सा रिवीजन किया, चिंतन मनन किया, तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार इस पर आप सभी से डिस्कशन करूं कि किन किन इकाइयों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो मोटे तौर पर यही बात निकल कर आई कि जो अनुवाद और जनसंचार का पोर्शन है आपके सिलेबस में, उसकी अगर आप बेसिक तैयारी करके जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर। बाकी भाषा विज्ञान को और हिंदी व्याकरण को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि रिजल्ट में ये दोनों इकाइयाँ प्रभावित करने वाली हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग सभी विद्यार्थियों का समान रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। बाकी जो इकाई 14 से लेकर 20 तक की मैं चर्चा किया, वो सभी इकाइयाँ टेक्स्ट पर आधारित हैं, मतलब कि किसी न किसी रचनाकार की कोई रचना है और उसी पर प्रश्न बनेंगे। तो थोड़ा सा ये मेहनत करने वाली इकाइयाँ हैं। तो सामान्य जानकारी के लिए हमने एक संपूर्णता वाली वीडियो बनाया था, आप लोग उसको देख ही रहे होंगे। बाकी धीरे धीरे हम और वीडियोज लेकर आएंगे, लेकिन आप अपने टाइम टेबल में और अपने तैयारी की रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे और किन किन इकाइयों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम देना है, कौन टेक्निकल है,
किस पर थोड़ा सा रणनीतिक हिसाब से हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये मार्गदर्शन आप सभी के लिए कैसा लगा। इसी तरह से हम यूजीसी नेट के पेपर को भी देखे हैं। अभी आज ही पेपर मुझे मिला तो मैं उसका मूल्यांकन किया और जो भी पैटर्न बदला हुआ है उस पर मैं जल्दी ही बातचीत करूंगा। और जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि इस चैनल पर यूजीसी नेट से संबंधित और उसके पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं, उनको ज़रूर देखिए, अपना मान कर देखिए और फिर दिसंबर के हिसाब से मैं जल्दी ही आऊँगा। ठीक है, तो लगातार बने रहिए और बाकी इस चैनल के बारे में अन्य लोगों को बताइए और प्रचार प्रसार इसका कीजिए। आप लोग हैं तो हम हैं। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।